जनजाति में दहेज प्रथा नहीं है, देयर इज नो डाउरी सिस्टम इन दिस ट्राइब। तुम लड़कियां पता नहीं दहेज के क्यों खिलाफ रहती हो, हैं? लड़कियां इस मामले तो यूं मानना पड़ेगा, लड़कियों में है हमारे नहीं, मैंने लड़कियों को दोनों चीजें देखी। जैसे अभी तक अपने घर की टेंडेंसी उसी पर, ज्यादातर अपवाद अलग चीज है कि मान लो घर में एक भाई और एक बहन है, और बहन पढ़ने में थोड़ी ठीक भी है, भाई यदि ज्यादा ठीक ना भी हो, ठीक ठाक सा हो, और यदि उन दोनों में से घर वाले एक का बाहर जाना अफोर्ड कर सकते हैं तो भाई जाएगा, अधिकतर मामलों में भाई जाएगा, और बहन बलिदान कर भी देगी इस मामले कि नहीं भाई इसको भेज दो, ये पढ़ जाएगा, मैं तो घर पे बैठ के पढ़ लूंगी, ऑनलाइन पढ़ लूंगी, प्राइवेट कर लूंगी, सो है ना। वो पैसे बचाने का प्रयास करती है, भाई की तरफ लगाने का प्रयास करती है। वो ये भी चाहती है कि मैं दहेज ना लूं, मतलब भाई की ओर बच जाए। तो किताब भाई के बचाना है तुम्हें, भाई से छीन लो सब कुछ। भाई के पास कुछ भी रहना, अपने आप कमाएगा और अपने आप खाएगा, इतना तुम घर वालों को ध्यान रखा मत करो, है? अरे किस्तों में उतना नहीं मिलता जितना तुम्हारा प्रॉपर्टी में हिस्सा उतना मिलता। मैं तो तुम्हारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर हूं, समाज सुधारक हूं, मत तुम्हारा है, तो तुम्हारे फेवर की बात करता हूं, है? क्यों खाना है तुम्हें कमा के? हाँ, पढ़ाई कमाने के लिए थोड़ी होती है। जीवन का उद्देश्य क्या केवल पढ़ाई और कमाई इतना बचा है? नहीं। देखा है? भाई का हिस्सा क्या, खुद का? आपका बाप की 3 औलाद है, बाप के 30 बीघा जमीन है, 10 हमारी है। सबको अपना अपना मिलना चाहिए, है? नहीं रखो तो, मैं नहीं लेना तुम्हें दहेज, चलो भाई तुम्हारी जैसी मर्जी है। लेना है दहेज, लेना है, वेरी गुड, शाबाश, चलो। मैं बता दूं सिंपल क्या होता है। अभी भी अपने गांव में एक अभी रिवाज होता है कि भाई किसी की डेथ हो गई, हम उसको जला के आते हैं, तीसरे दिन वहां से राख उठा के लाते हैं, अस्थियां ना गांव में बोलते हैं, फूल चुगना, फूल चुग के लाते हैं, और बाद में उसको गंगा जी में बहा के आ जाते हैं। हमेशा मानते हैं कि व्यक्ति के शरीर के एक एक अंग का अंतिम संस्कार होना चाहिए, क्योंकि दांत और नाखून जलते नहीं है, इसलिए वास्तव में कहा गया दांत और नाखून वहां से उठा के लाए जाए, गंगा जी में बहा दो ताकि उनको मोक्ष मिल जाए। पर अब अलग तो कैसे करेंगे, तो हम सिंबॉलिकली वहां से राख उठा के लाते हैं, उस राख को गंगा जी में बहा देते हैं। पर कई बार ऐसा किया जाता है, वो राख लेके आते हैं, उसको घर के बीचों बीच रखते हैं, उसके ऊपर कोई परात वरात लगा देते हैं, अगले दिन उस परात को उघाड़ के देखते हैं वहां पे चिन्ह कैसे हैं, निशान, धारियां, है ना। यदि वहां पे बने हुए हैं कि कोई पक्षी के चिन्ह, इसका मतलब व्यक्ति अगले जन्म में क्या बनेगा, पक्षी। यदि वहां पे किसी पशु के व्यक्ति अगले जन्म में पशु, वहां मनुष्य के व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य, और चिन्ह नहीं है इसका मतलब मोक्ष, अब वो कुछ भी बनेगा नहीं। तो धारियां देखते हैं, इसलिए क्या हो गया, धारी संस्कार है। चूहे की, चूल्हे की राख रखते हैं अलग, है? क्या करते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग है। कुल मिला के वो जो देखते हैं, चिन्ह देखते हैं, धारियां देखते हैं, वो क्या है, धारी संस्कार। तो शहरिया जनजाति में कौन सा संस्कार होता है जो हम बाकी लोगों में होता है, तो उनमें भी होता है। अगली जनजाति लिखो, कहा कि ग्राच्या जनजाति के विवाह के नाम बताइए, या प्री में सीधे क्वेश्चन आते हैं, मेल बो, खेवणो, ताना, पहरावना इत्यादि क्या है, तो ग्राच्या जनजाति में विवाह के प्रकार है। पहला कौन सा है, सिंपल, जैसे हम बाकी लोग शादियां करते हैं वैसे दुल्हा बाकायदा मोड़ बांध के जाएगा, साफे पे यहाँ पे जो बांधते हैं उसको कहते हैं मोड़। दूल्हा मोड़ बांध के जाएगा, शादी होगी, फेरे होंगे, दूल्हे को दहेज मिलेगा। इसे ब्रह्म विवाह जैसे हम बाकी लोग करते हैं, वो जो शादी होती है उसको क्या बोलते हैं। दूसरा क्या है, ताड़ने का राजस्थानी भाषा मीनिंग होता है खींचना। क्या होता है, यदि लड़की को पैसे दे के लाया जाए, वधू मूल्य दापा, दापा दे के लड़की प्राप्त की जाए, उसको क्या बोलते हैं, ताड़ना। तो खींच के लाए थे, ताड़ के लाए थे, रुपए दे के लाए थे। अगला कौन सा है, पैरावणी होता है कपड़ा। यदि लड़की को कपड़े दिए जाए, जैसे हम नॉर्मली हम बोलते हैं भाई हम तो 2 जोड़ी कपड़ों में शादी कर लेंगे, ये वास्तव में करते हैं। लड़की कपड़े दिए लड़के वालों की तरफ से, इसका मतलब हम आपकी लड़की को ले जाना चाहते हैं। वो शादी कौन सी है इनकी, पहरावना। अगली कौन सी है, मेलने का राजस्थानी भाषा मीनिंग होता है भेजना। क्या होता है, मैं जैसे अभी मैं कोई पानी की बोतल मेरे पास लेके आए और वो सर पानी की बोतल में मेल दे तो रख दे, या मैं किसी को कोई चीज दी हुई तो मैं उसको मंगवाऊं वापस, तो मैं वो मेरे कहे सर ये चीज थी तो मैं कहूंगा मेल दे, मतलब भेज दे मेरे को, तो भेजना। तो लड़की वाले यदि बिना किसी शादी के लड़की को लड़के वालों के घर छोड़ के आ जाए उसको क्या बोलते हैं। आप
ब्रह्म विवाह करते हैं, लड़के वाले जाके लड़की के घर पे जाके एकदम शादी की तरह समारोह करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पैसे दे के लाते हैं, कपड़े दे के लाते हैं, लड़की को लड़के घर वैसे ही भेज दिया जाता। अगली कौन सी? यदि कोई शादीशुदा महिला किसी और के साथ जाके रहने लग जाए, उसको क्या बोलते हैं? खेवण। क्योंकि शादीशुदा तो उसके बच्चे होंगे, इसलिए बोलते हैं माता। क्या बोलते हैं? माता। अगर किसी ने माता बनने के बाद दोबारा शादी कर ली तो वो कौन सी होगी? माता। अगली कौन सी है? एक कोई लड़की से 4-5 लड़के शादी करना चाहते हैं, चारों पांचों से घर पे काम करवाते हैं, सेवा करवाते हैं, जो कोई पसंद आएगा उसके से शादी है, वरना पूरा बेच वॉश आउट हो जाएगा, नए सिरे से वैकेंसी आएगी। बीच में एक मूवी आई थी देखना, रमैया वस्तावैया, तो सेम कंसेप्ट है। जनजातियों में आज भी कंसेप्ट होता है, इसी प्रकार से किए जाते हैं। तो यदि आप ब्रह्म विवाह करके आते हैं तब तो कौन सा है? यदि आप पैसे दे के लाते हैं, यदि आप कपड़े दे के लाते हैं, बेच दिया जाता है, शादीशुदा महिला करे और काम काज करवा करे, पले पड़ जाएगी बात। जहां जहां ग्रास्य